हेलो दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स पंडित यूट्यूब चैनल पर ढेर सारा स्वागत करता हूं। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक स्टार्ट हुआ था नंबर सिस्टम के बाद, तो हम लोग उसमें एलसीएम वाली चीज़ों को पढ़ लिए थे और उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, क्वेश्चंस को कैसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं, उसके बारे में भी देखा था। क्योंकि बाबू, जब आपके पास एग्जाम में 4-4 ऑप्शन रहते हैं ना, उसका अलग ही जलवा है। साला 4 ऑप्शन है, उसी में से एक सही आंसर है और उसको देख करके और ढूंढ लेना, वो नज़र रखना, वो नज़रिया रखना, साला जाके हम डायरेक्ट आंसर को ही चूज़ करेंगे, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो आप जा करके अगर उन वीडियोस को नहीं देखेंगे तो जा करके देखेंगे। बाकी जो अभी मैं एचसीएफ बताने जा रहा हूँ, मतलब मौसा, और आज मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से लौसा को हल करने के लिए हमने बोला था कि बिना कापी कलम का आप हल करेंगे, और आपने देखा भी मैंने कैसे आपको सिखाया चीज़ों को और समझाया, वैसे आज फिर बोल रहा हूँ एचसीएफ को भी वैसे ही हल करेंगे। बिना कापी कलम चलाए दिमाग चला करके मेंटली सवाल को हल कर देंगे और सारे के सारे एचसीएफ के जितने भी टाइप्स हैं सब के सब हल हो जाएंगे, सिर्फ एक सिंगल मेथड से, जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, बीच में क्वाइट करेंगे कोई फायदा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो देखना, अंत तक देखेंगे, अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, कमेंट करके बताएंगे भी कि सर की बहुत अच्छा लगा आपका आज का कंसेप्ट। दिल से मेहनत करने की जरूरत है, जुनून से। आइए, ये पढ़ना हमको एचसीएफ, एलसीएम पढ़ रहे थे तो हमने बताया आपको कि एलसीएम होता क्या है। एचसीएफ जानना है लाल। ए बाबू, एचसीएफ माने का होला हो? एचसीएफ माने होला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहाला का मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब का होला? एचसीएफ मसा माने का होला? वह बड़ी से बड़ी संख्या, ए लाल, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या करे, पूर्णतः विभाजित करे, उसको क्या बोलते हैं? मसा। माने का समझ ला? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उसको क्या कहते हैं? मसा। अब एग्जाम्पल के जरिए समझाओ तनी। यही सवाल देखो, एकर औकात कुछ नहीं के, हम बताओ तनी ऐसा ऐसा सवाल तो मेंटली हल कर दो, खाली देख के कर आंसर हमको सके का हो सकेला, लेकिन पहले कंसेप्ट तो जान लो, सबर रखा महाराज भैया है। और देखा एचसीएफ माने होला का एग्जाम्पल दोहरा के देता नहीं। 8 और 12 का एचसीएफ बताइए क्या होगा? मौसम। तो हम लोग जीवन में ये पढ़ ही बढ़ा जा संगे, आ यही के बार बार रिवाइज कर ला जा, प्रैक्टिस करे ला जा। जब छोट रह जा तब वो आज वो उहे पढ़े ला जा का कि एकर कल जी गुणनखंड आ एकर कल जी गुणनखंड। तो 8 का गुणनखंड कितना हुई? ये लाल कहब कि ये गुरुदेव 2 चौके 8, 2 दूनी के 4। हम कुछ अलगा बतावे वाला बनी, सस्पेंस अभी बरकरार बाटे, ठीक ना? वही चीज के समझे के प्रयास करियो। ई तो तोके बेसिक बताओ तनी, जौन तू जाना तरह आ जौन हम जाना तनी, जौन हम तोके बताई, दोनों तरीका से सवाल हल करियो। आ फिर टाइम का डिफरेंस देखियो कि तू जौना मेथड से हल करता रह ओकरा के कइला में कितना टाइम लगता, आ हम जौन मेथड बताओ तनी ओकर प्रयोग करके कितना टाइम लगता। मात्र 2-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप देख लीजिएगा। आइए देखिए, हम तो 2 एकम में 2, मैं मान के चलता हूँ गुणनखंड आपको आता होगा। 2 छके 12, 2 तीन 6, 3 एकम में 3। आ ये लाल एचसीएफ का मतलब का होला? मौसा का मतलब का होला? हई देखो, हई गुणनखंड बाटे ना हो, 2 गुणे 2 गुणे 2। आ ये लाल हई नीचवा का बाटे 2 गुणे 2 गुणे 3। नीचे दिख रहा है ना सर? थोड़ा देख लीजिएगा, नहीं दिख रहा है? चलिए बाबू, ऊपर ही लिख देते हैं क्योंकि थोड़ी सी हमको भी पता रहना चाहिए ना। ये हमने क्या लिखा था? 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा था मेरे लाल, इसका गुणनखंड। इसका गुणन क्या लिखा भैया? 2 गुणे 2 गुणे 3। मौसा का मतलब का होला बाबू? जौन कुल्हनी में मिलेला, ऊपरों नीचों मिले के चाहिए। हई देखो, हेकर जोड़ा बरकरार भाई, खुश बड़न सा, अपने में आनंदित बड़न सा, इन्हनी के खाली ले लो। अब वो आजकल के टाइम में आदमी जोड़े वाला का ज्यादा चर्चा रहता, तो जोड़ा वाला ज्यादा चर्चा बढ़ जाता, इन्हनी लोग के क्यों पूछी, बाकी आदमी क्यों ना पूछी। हई हो जोड़ा बरकरार बाटे, इन्हनी के जिंदगी बरकरार बा, एहू के खाली लिख लो। इन्हनी का जोड़ा नहीं बनत, आ जेका जोड़ा नाम बनेला ओकर बातें ना आदमी करेला। तो ई हो गई मौसा। अब यही के गुणा करता, जब गो जोड़ा बनी तब गो लिख लिया जाला, 2 दूनी के 4, एक और मौसा हो गई 4। कहो गुरुदेव इतना टाइम लगे हैं? पेपर में इतना आपको समय मिलेगा ना? हो लाल, हम आपको बताया हूं कि मौसा क्या होता है। मतलब 8 और 12 को मैंने बोला कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। कहने का मतलब कि 8 और 12 का मौसा अगर 4 है तो यहां से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि 4 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को विभाजित करेगी। बाबू पूरा गणित में बताओ तनी। 4 के बाद कोनो ऐसा संख्या ना मिली, 4 के बाद कोनो ऐसा संख्या चेक कर लो ना मिली जो 8 12 दोनों के काटे वाला मिली, कोनो ना मिली। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 8 और 12 को काटेगी, इसको बोलते हैं मौसा। क्लियर हो गया होगा? आइए एक और चीज बताता हूँ बाबू। क्यों लड़का इतना ताम झाम करता आ कोनो लड़का कहत बा पागला टाइम नहीं क्या हमारा लगे, हम तो एक काम करते नहीं 8 12 दे लेबा, एकर डिफरेंस ले लेनी 4 आ गई, एकर मौसा हो गई। अरे खतरनाक चीज बता दिले भाई,
और देखिए कि तू बता देते रहे। लेकिन हो जा मत, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, चीज़ों को समझ लो। कोनो लड़का है जो देख के कहत 8 और 12 का अंतर 4 हो गई, 4 उत्तर हो गई, लाख मुद के बता दिया। आ कोनो लड़का है ना हेंगे चक्कर काटता, आओ सनम जाओ सनम है। ध्यान से समझा जा, जो हम बतावल चाहता नहीं मसा जानला है ना, बेसिक से गुणनखंड करके मिलावल जाला। अब जो है अंतर वाला डिफरेंस वाला बात है कि डायरेक्ट डिफरेंस लिए वही आंसर हो गया, कहाँ से हो गया उसको समझा रहा हूँ। आइए देखिए, चीज़ों को थोड़ा सा मिटा देता हूँ बाबू, आप लोग उतार लेंगे, पहले समझ लो फिर सवाल। तो इसकी औकात कुछ नहीं है यार, सवाल को समझो भाई। तुम लोग काहे टेंशन लेता है भाई, हम बानी तो टेंशन मत लिए बाबू, ठीक ना। एक एगो सवाल के समझो, एक डिफरेंस का होता 4, हम कहते कि 4 उत्तर बाटे बाबू। 8 है 12 है, इसका डिफरेंस आ गया 4। याद रखिएगा कभी भी अगर संख्याओं का समूह दिया गया हो, अगर उसका हमको क्या लेना हो, मौसा निकालना होगा मेरे लाल, आप हमेशा ही, ये तो 2 ही संख्या दिया है, 4-5 संख्याएं देता है, बोलता है मौसा निकालने के लिए बाबू, आप दो पास वाली संख्याओं को पकड़िएगा। ऐसी संख्याएं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, 2 पास वाली संख्याओं का पकड़िएगा और उनका अंतर लीजिएगा। आपको बता रहे हैं क्या क्या मौसा हो सकता है। या तो अंतर ही मौसा हो जाएगा, पहली बात, या तो अंतरे मौसा हो जी, या तो अगर अंतर मौसा नहीं होगा तो अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड। ए बाबू, या तो अंतर मौसा और नहीं तो अंतर का कोई ना कोई गुणनखंड, कोई ना कोई गुणनखंड मौसा होगा, मौसा होगा। तो ये बाबू का जान लो, अब जैसे तोहार खत्म हो गई, क्लैरिटी मिल गई कि अगर संख्याओं का समूह दिया हुआ है, मौसा निकालना है, या तो उसका डिफरेंस ही मौसा हो जाएगा। ये मौसा हो जाएगा क्यों? क्योंकि 8 को भी काट रहा है, 12 को भी काट रहा है, तो सिंपल सी बात है यही मौसा हो जाएगा। बिना सोचे समझे आप बता सकते थे। लेकिन अगर ये नहीं काट रहा होता, और भी संख्याएं होती, अगर नहीं काट रहा होता मेरे लाल, तो याद रखिएगा या तो 4 ही आंसर हो सकता था, और नहीं तो 4 का कोई ना कोई गुणनखंड आंसर हो सकता था। कहने का मतलब कि वही संख्या आंसर हो सकती थी जो 4 को काट सकती थी। इसके अलावा दुनिया की कोई भी संख्या इसका मौसा नहीं हो सकता था। समझे कि नहीं समझे? केवल 2-4 सेकंड की बात बता रहा हूँ, देख करके आंसर कर सकते हो। समझ रहे हो चीज़ों को? तो समझो, जानो और करो। आओ देखो, अब सेम मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब कैसे ऑप्शन की धज्जियां उड़ाएंगे वो आपकी नज़र के सामने होने वाला है, नज़र के सामने, जिगर के पास। अब कोई रहता है वो सवाल, और कोई नहीं। ये मेथड्स रहते हैं, इनको सीखना है, इनको जानना है। 198, 121, 1331 एकर निकाले के बाद मौसम। अब कौन बकलोलवा लड़का रही तो लोग में वो लागी गुणनखंड करे, लागी कटावे, टाइम नहीं है संगी, टाइम नहीं है बाबू। 2 पास वाली संख्या पकड़ो, इन्होंने का अंतर हो गई 77। या तो 77 आंसर हुई, ऑप्शन में नहीं है, बात खत्म। या तो वो संख्या आंसर होगी जो 77 को काट देगी, 77 का गुणनखंड 77। या तो 77 आंसर, 77 आंसर नहीं है, और नहीं तो 77 का कोई ना कोई गुणनखंड। तो 77 का गुणनखंड क्या होता है? 11 × 7 होता है। बोलो ना रे, इसमें 22 इसका गुणनखंड होगा? नहीं है। 9 इसका गुणनखंड है? नहीं है। अब 2 संख्याएं हैं गुणनखंड में। आप कहेंगे सर 11 भी है और 7 भी है, तो मैंने बताया था, मैंने क्या बताया था? या तो 7 आंसर होगा या तो 11 आंसर होगा। लेकिन अब एक चीज़ मेरे को बताइए, ये भी तो संख्या है ना, तो मेरे को बोलो अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि 11 होगा कि 7 होगा। सीधी सी बात है, बोलो 11 1331 को काटेगा कि 7 काटेगा? सिंपल सी बात है। आप कहेंगे कि सर तो हम चेक कर लेंगे, तो 11 का घन है, 11 × 11 × 11। सीधी सी बात है कि 11 काटेगा, 7 नहीं काटेगा, तो 11 आंसर हो जाएगा। चाहे आप ये भी बोल सकते थे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो 11 ही तो है ना मेरे लाल, जो सबको क्या कर रही है, इसको विभाजित कर रही है। सीधी सी बात है। और इनका डिफरेंस है तो इनको, इनके गुणनखंड इसको विभाजित करेंगे ही करेंगे। आंसर हो गया। समझ रहे हो? मैंने क्या किया? 2 संख्याओं का, 2 पास वाली संख्याओं का डिफरेंस लिया। या तो 77 आंसर होगा, या तो इसका कोई ना कोई गुणनखंड आंसर होगा। आपको बता रहे हैं यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है ना, कई बार 3-3 ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं आंसर दिया हूँ, और आप भी देंगे। समझ रहे चीज़ों को? तो या तो 77 ही आंसर होगा, या तो 77 का कोई ना कोई गुणनखंड आंसर होगा। बाकी दुनिया का झमेला खत्म। तो है ना, 2 को चेक करके रह लो, तो चेक करके देख लो, 7 से ही कटबे ना करी। अब वो बड़ी से बड़ी जो संख्या जो सभी को काटे मसा होती है, 7 नहीं काट रहा है, ये भी बहुरूपिया है, डिलीट हो गया आंसर। और सारा सवाल लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं सर। आइए चलो चलो भैया, आप देखा, हम समझाएंगे ना, धाए धाए सवाल के हल करो। टाइम नहीं के यार, टाइम नहीं है आपके पास दुनिया में बाबू। जब आप सुबह उठते हो ना, आपके पास ढेर सारा टारगेट होना चाहिए कि आज साल हमको ये काम निपटाना है, और उसी में अगर हमको इन सवाल को भी हल करना है ना, बहुत थोड़े टाइम में हल करना है। ये देखिए इसका मौसम, 2 पास वाली संख्याओं, सभी पास में ही है यार, सब किसी भी 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लो, 2।
या तो 2 आंसर होगा या तो 2 का कोई ना कोई गुणनखंड। इसका हम अंतर ले रहे हैं बाबू, 2 आ रहा है, 2 ऑप्शन में है, लेकिन आंख मूंद के मार के चले मत जाना, गड़बड़ा जाएगा। तीसरी संख्या को चेक करो डायरेक्ट, 2 से तीसरी संख्या कट रही है, नहीं कट रही है, तो 2 आंसर तो होगा ही नहीं। और जब 2 आंसर नहीं होगा तो 2 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 गुणे 2। जब 2 नहीं होगा तो एक ही तो गुणनखंड बचा है ना, अब वो क्या है, 1 से सब कट रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ये होता है आंसर, ये होता है कंसेप्ट का ताकत। आइए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, बस सवाल पे सवाल, बवाल पे। चलो भैया, टाइम नहीं है यार, टाइम नहीं है। आइए सवाल देखिए, 30, 42 और 96 का मौसम क्या होगा। हम गुणनखंड नहीं करते, टाइम नहीं है अपने पास। इधर देखिए 2 पास वाली संख्या है, इधर डिफरेंस क्या आ रहा है, 30 और 42, 2 पास वाली संख्याओं को लिया हूँ। 96 का भी अंतर आप ले सकते हैं। आप कहेंगे सर इसका नहीं ले सकते क्या, लो यार, जो समझ में आ रहा है वो लो। हमने बोला पास वाली संख्याओं को पकड़ो, वही आंसर देके जाएगा। ये है 12, या तो 12 आंसर होगा, ऑप्शन में ही नहीं। या तो इधर 96 भी लिख लेता हूँ, याद रखिएगा, या तो 12 ऑप्शन होगा, नहीं तो 12 का कोई ना कोई गुणनखंड आंसर होगा। आप कहेंगे सर 12 का गुणनखंड लिख सकते हैं। 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, लिख सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, खुद 12 भी होगा। अब बोलिए 8 तो है नहीं, 8 आंसर हो ही नहीं सकता है। 12 का गुणनखंड 6 भी है, 4 भी है, 2 भी है। देखिए 6 है, 4 है, 2 है। आप कहेंगे सर तीनों है, कैसे पता करें मेरे लाल, ध्यान से सुनो। अभी आपने क्या पढ़ा, 6, 4, 2, ये तीनों संख्याएं क्या कर रही हैं, 30, 42, 12 को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। आप कहेंगे सर कौन सा आंसर होगा, मैंने बोला वो बड़ी से बड़ी संख्या, मैंने बड़ी वाली आंसर होगी। क्या है यार, मतलब परिभाषा से हम लोग आंसर देके बढ़ रहे हैं। चलो आओ नेक्स्ट सवाल लो, धमाल चलेगी सही। देखिए अभी मैं इस सवाल को लगाना, तुम लोग लगाओ भाई, दिमाग चलाओ भाई, थोड़ा वो एनर्जी दिखनी चाहिए। 806, 663, 377, गाड़ी छूटती है, ट्रेन पकड़त रहो। आई कोनो लड़का सवाल पूछ, कोनो लड़की पूछ रहा, सारा इज्जत के बात बा, क्यों लगी बाबू। कहबो कि देख भाई, 2 गो जो पास वाली संख्या बाड़ी से ना, इनके डिफरेंस देखबो। कहबो कि ये तो हो गई 143, कहबो कि देख या तो 143 से उत्तर हुई, आ ना तो 143 के गुणनखंड उत्तर हुई। वो कही कि गुरुदेव 143 के तोड़ देम तो 13 गुणे 11 हो जी, तो चेक करो 97 एक गुणनखंड बनता, नहीं बनत। 13 एकर गुणनखंड बनता, 3 बनता, नहीं बनत, 26 बनता, नहीं बनत, एक ही आंसर बनता, हो गया 13 आंसर। और सवाल लिखा, आओ चलो धाए। चलिए बच्चों, अब देखिए अगला सवाल है 306, 204 और 136 का मौसम क्या होगा। कुछ नहीं, 2 पास वाली संख्याएं पकड़िए, ये 2 पास वाली संख्या। आप कहेंगे सर इधर ही ले रहे थे, अब इधर एकदम लेंगे, जो पास में होगा उसका पकड़ लो। तुमको सर हम इसका लेना है। देखो दूर वाला ले बो, दूर में रिलेशन कमजोर हो जाला। पास वाला मजबूत बना से तुरंत होके आंसर दिया, फीडबैक तुरंत मिली तोरा। जो पास रहेला ना, वही से समझ जाए आप काम कहल चाहता नहीं। 68 डिफरेंस होता ना, या तो 68 आंसर हुई, ऑप्शन में लिखे, या तो वह संख्या आंसर हुई जो 68 के काटी। 54 काटेला का ना काटेला, अच्छा 68 ऑप्शन बाटे, 68 बाटे, आ देखा 34 बाटे, हाई कितना बाटे हो 17 बाटे। तो 68 के खाली तो गुरुदेव तीनों हो सकेला का ना, ध्यान से गड़बड़ा जी बाबू है ना, देखा जाए 68 बाटे ना, तो 17 मिलता, 34 मिलता, 68 मिलता। अब करबो तो क्या करबो, कहो कि ये गुरुदेव तीनों हो सकेला, लेकिन कहो कि परिभाषा बचबे कि वो बड़ी से बड़ी संख्या। लेकिन बाबू याद रखिएगा 68 में क्या मिल रहा है, 68 में एक और चीज मिल रहा है बाबू, याद रखिएगा 17 चौके 68, 17 चौके 68। कहने का मतलब कि ये संख्याएं तो ठीक है, लेकिन ये अलग वाली जो संख्याएं हैं वो भी तो मौसम वही होगा जिससे वो डिसाइड करेगा कि वो कटेगा कि नहीं कटेगा। आप कहेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काटे, 68 क्या इस संख्या को काट पाएगा। आप कहेंगे कि सर 17 से कटे या ना कटे वो तो अलग बात है, हम 4 से अगर चेक करें तो अंतिम 2 अंक ही नहीं कट रहा है, तो 4 से नहीं कट रहा है तो क्या 68 से खाक कटेगा, कब वो आंसर 68 से ना कटी। अब भाई 2 संख्या बचा था 17 और 34। देखिए 17 सब में आ रहा है तो 17 से सारी संख्याएं कट रही होंगी, और 34 में क्या है बाबू 17 गुणे 2, तो ये संख्या 2 से निश्चित रूप से कट रही है। तो कहने का मतलब कि सारी संख्याएं 17 से भी कट रही हैं, 34 से भी कट रही है। बोलो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करे वो कौन संख्या है, 34। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल लिखिए, अच्छे अब सवाल लिखिए बाबू, साइड से वीडियो बना ले। चलिए ठीक है ये देखिए 3 लकड़ियाँ लड़कियाँ, अच्छा 3 लकड़ियाँ हैं, 3 लकड़ियाँ 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर की हैं। उन्हें समान लंबाई की तख्ती में बांटना है, समान मतलब अलग अलग बराबर बांटना है। अब कहते हैं प्रत्येक तख्ती की अधिकतम लंबाई क्या होगी। अब भाई 3 लकड़ियां हैं 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर की, उन्हें समान लंबाई में बांटना है मेरे लाल। अधिकतम उनकी लंबाई क्या होगी, अधिकतम लंबाई वाला वो छोर क्या होगा, बड़ी से बड़ी वाला छोर। अब उसको हमको काटना है और कुल मिला के मौसम निकालना है। ज़्यादा
माथा पचीसी मत करो। इसका मतलब मौसा निकालना है 42, 49, 63। ये भाई दो पास वाली संख्याओं को पकड़ा, 7 है, या तो 7 आंसर होगा, नहीं तो 7 का गुणनखंड। तो 7 का गुणनखंड क्या होगा, या तो 7 ही होगा ना तो 1 होगा, सीधी सी बात है। तो सिंपल सी बात है, 7 के अलावा और कोई इसका गुणनखंड है ये नहीं है। 7 का गुणनखंड ये हो ही नहीं सकता, आंसर एक ही आंसर। तो सवाल सवाल की औकात ही क्या है यार, साला देखो आंसर करो, टाइम नहीं है अपने पास कलम चलाने के लिए। आइए और सवाल लीजिए। चले भैया अब देखा जाए, अब ऐसा सवाल देख के तुम लोग मन गदगद हो जी कि हे गुरुदेव एक किंग लगाओ जी, तनिक पढ़ के बताओ जाता। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 369, 449, 689, 5009 तथा 729 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 9 से बचे। माथा धो के बैठ जाए बजा लग बजा कुल पुरानका मेथड लगावे बाबू, जोन बताओ तो फोन सुनो आ ध्यान से करो। ट्रिकबाजी हम ना करे तो कंसेप्ट बताओ तो नहीं होगी समझा, इतना टाइम नहीं बाबू, तो अरे एग्जाम बहुत क्लोज बाटे, नजदीक बाटे, वही हिसाब से जो टाइप बताओ तो सीखो समझे, एग्जाम में अप्लाई करो, फिर देखो एग्जाम क्वालिफाई करबो। अब देखो हई क्या कहता टेओ, कहता 9 शेष बचे के चाहिए। तो आज से पहले बेसिक में का पढ़ले रहा है, बेसिक में ये ना पढ़ले रहा है कि जौन जौन संख्या से भाग दिया पर इतना शेष बचा था, तो हमको पहले क्या करते हैं कि इसमें से शेष को घटा लेते हैं, फिर मौसा निकाल लेते हैं। देखो क्या करेला, 369 और 449 जितना संख्या बाड़ी से कुलनी में से क्या करबो 9 घटेबा, जितना शेष रहा उतना घटा लिया जाला। तो घटेबा तो 360 हो जी, है 440 हो जी, आ तब जाके हल करबे। इतना टाइम नहीं के बाबू, टाइम नहीं है यार अपने पास। जब भी समान शेष बचेगा, जब भी कोई शेष बता देगा कि इतना शेष बचे, सभी संख्याओं में से बचेगा वही शेष, इससे उसका कोई मतलब, सवाल भवांटने के लिए दिया है, कुछ उसकी औकातें नहीं है। मेरे को बताओ अगर तुम घटा के भी अंतर ले रहे हो तो 80 अंतर मिल रहा है, और बिना घटाए अंतर ले रहे हो तो भी 80 मिल रहा है, तो क्या बे जो शेष दिले भाई का कोनो औकात बटे। देखो सब आंख मूंद के हमको कुछ नहीं करना, इसका मौसा निकालना है। 369, 449, हमारे पास टाइम नहीं है यार, या तो 80 आंसर होगा, नहीं तो 80 का कोई ना कोई गुणनखंड आंसर होगा। 42 80 को काटता है नहीं काटता है, 49 काटता है नहीं काटता है, 35 काटता है नहीं काटता है। ये है कॉन्सेप्ट का अपर लेवल, और वो अपने घर से नहीं बना के ला रहे हैं। सारे के सारे सवाल CGL CHSL IMTS में पूछे गए, समझ रहे हो। दिल से मेहनत करने की जरूरत है और कंसेप्ट को सीखने की जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आवाज और ही सवाल लगा, बढ़िया लगा तो लाइक कोई करा जाए ध्यान से। चलो चलो भैया उसी टाइप पे एक और सवाल लिया है, एकदम टाइम ही नहीं है, आप लोग हल करिए। वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो 410, 751, 1030 को विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति मैंने सब में से 7 शेष बचे। जब भी बराबर बराबर शेष बचने की बात आती है ना, तो शेष मैंने समझे पूछू ना, खाली मौसा निकाले के बाद। तो 410, 751 का अंतर क्या हो जाएगा, 341 हो जाएगा मेरे ख्याल से, लग रहा है 4 3 7 41, हाँ 341, ठीक है। तो वही संख्या आंसर होगी, या तो 341 आंसर होगा, और नहीं तो 341 का कोई ना कोई गुणनखंड आंसर होगा। 341 को जब तुम तोड़ दोगे तो 31 गुणे 11 हो जाएगा, ठीक है। 31 गुणे 11 हो जाएगा। चेक करो कौन बन रहा है। 63 तो है ही नहीं, कटेगा ही नहीं, 13 मिल ही नहीं रहा है। 31 आप दो ऑप्शन दिखा गया, नहीं ये 36 है जी, 36 है। 36 आंसर होगा भी नहीं करेगा, एक ही मात्र है 31, कुछ नहीं करना था। तुम बोलोगे सर इसका गुणनखंड कैसे इतना जल्दी कर दिया। देखो मेरे को आता है, जब अगल बगली वाली संख्याओं का योग अगर बीच में देना तो 11 का गुणज होता है, तो 31 गुण 11 हो गए, पकड़ लेने। मैंने देख के आंसर, कितना टाइम लगा। देखा जा वीडियो लाइक करे के बाद, शेयर करे के बाद, सब्सक्राइब करे के बाद, और ही सवाल लिखा जा, आओ जा खूब शेयर। चलिए चलिए भैया अब देखा जाए, ये सवाल दिया वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है जिनमें 95, 147 और 173 से भाग देने समान शेष बचे। भैया देखा है ना, देखा समान शेष बोले, चाहे कोनो संख्या दे दो कि 5 बचे 6 बचे, अभी दे लो बोलने लगे 7 शेष बचे। 7 शेष बचने का मतलब क्या है, समान ही तो है ना यार। जब भी समान शेष बचने की बात आती है, चाहे कोई संख्या देते कि इतना शेष बचे, कुछ नहीं करते हैं, केवल मौसा निकाल देते हैं। दो पास वाली संख्याओं को पकड़िए ना, ये पास वाली संख्या है, इनका डिफरेंस लोगे कितना हो जाएगा जी मेरे भाई। 13 में से 7 गया 6, और इसको कितना हो जाएगा, 6 में से 26 हो गया। या तो 26 ही आंसर होगा, नहीं तो 26 का कोई ना कोई गुणनखंड। 26 को ये काटता है क्या, ये काटता है क्या, नहीं, एक ही आंसर काटता है। कितना टाइम लगा, मात्र 2-4 सेकंड, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है मेरे लाल कि आज आपने देखा इस वीडियो में कि कितना तेज तरीके से केवल माइंड गेम के तहत हम लोग सवाल को आसानी से कर सकते हैं बाबू। तो दिल से मेहनत करने की ज़रूरत है। मैथमेटिक्स कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, आप डिफ़िकल्ट बना लेते हैं, सोच लेते हैं कि नहीं ये बहुत कठिन है। जब इसको अपनाने का काम करोगे ना, इस पे काम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। तो खूब मेहनत करना है, दम लगा के मेहनत करना है, खूब दिल से पढ़ाई करना है, और वीडियो को शेयर भी करना है जितना ज़्यादा आपको अच्छा लगे। कमेंट करके बताना भी है कि हाँ सर अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला आपको, तो हमारा भी मोटिवेशन बनेगा दोस्तों। बस यही बोलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, मिलने के लिए।